आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ उन बातों को जिनके वजह से मुझे अभी तक कई सालों के बाद भी मैं बुरे समय को झेल पाई हूँ। मुझे कुछ हिम्मत मिलती है, कुछ ठनास बनता है मेरा, और कुछ प्रेम जो रस होता है वो रहता है। और लगता है कि दिमाग में, शरीर में, मन में, चेतना में, चेष्टा में, भावना में, मतलब कहते हैं ना कि फ्रीज होना नहीं होता है। तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे शादी होकर के जब मैं गई सबसे पहले अपने घर, क्योंकि शादी के बाद बोला जाता पति जहाँ ले जाए वही घर अपना होता है। तो मैं गई अपने सास ससुर के किराए के घर में। वहीं पर मेरा शादी का जो गृहस्थ जीवन है वह शुरू हुआ। और फिर उसके बाद मतलब कुछ रीति रिवाज और कुछ संयोग से वियोग से कुछ इस तरीके से हुआ कि फिर मेरा शहर छोड़ के जाना उनके पास हुआ। मैं नौकरी के सिलसिले में चले गए थे। तो फिर मैं भी चली गई। और जब मेरा जाना हुआ तो मैं मंदिरों में सबसे पहले, जैसे मैं शादी से पहले देवी जी की पूजा कर रही थी। और तो मुझे वहाँ पर जाने के बाद देवी जी के मंदिरों में मैं गई, चामुंडा मंदिर सुरेंद्रनगर में। और फिर उसके बाद घर में भी देवी जी की मूर्ति स्थापित हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और एक अजीब सा, कहते हैं ना, एक अनजाना सा प्रेम तरंग जो होता है ना, वो था। उसे कैसे कहूँ, मतलब ये ऐसी बात है जो समझना मुश्किल होती है। जब नई नई गृहस्थ जीवन शुरू होती है ना, तो जो उमंग और तरंग होती है ना, खासकर जब युवावस्था में विवाह हो रहा हो और बहुत ही मतलब मन से ना, मतलब आशातीत हो करके, आशावान हो करके जब विवाह का बंधन बनता है, फलित होता है, तो उसकी उमंगे तरंगे अलग ही होती हैं। तो अच्छा लगा अपने घर का काम करके, क्योंकि मतलब जैसे कहा जाता है ना कि मैं शादी से पहले घर की जिम्मेदारी नहीं लेती थी। थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का कभी कभार कुछ कर लेना अलग बात है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि घर के दिनचर्या में, दैनिक कार्य में, मतलब घर गृहस्थी के कामकाज संभालूं, करूं, या उसमें मुझे सीखने की ज़रूरत भी है, मुझे कभी ऐसा लगा हो। फिर मैंने कुछ की मैं, और ठीक ठाक ही तरीके से कही। ये तो नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी तरीके से मैंने किया, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने निभाया, लेकिन हाँ, मैंने कुछ प्रयास करके कुछ खाना पूर्ति कर दी। और कुछ कहते हैं ना कि सफाई वगैरह भी कुछ, मतलब कुछ इस तरीके से करना, खाना पूर्ति करना, कि जो एक स्त्री का जो होता है ना धर्म, एक मैंने एक पत्नी के रूप के का अध्ययन कर ही नहीं पाई कि एक बहू कैसी होती, एक पत्नी कैसी होती, एक बेटी कैसी होती, एक बहन कैसी होती है। ये रूप का अध्ययन मैंने किया ही नहीं। उन स्वरूपों को मैंने सीखा जाना ही नहीं। बस किताब और कॉपी और पढ़ाई लिखाई में, भाग दौड़ में, और थोड़ा बाहरी भाग दौड़ में, घर के बाहर के काम में थोड़ा सा रह करके मैं वो कुछ सीख नहीं पाई। तो निभाया मैंने कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। ठीक ठाक था, प्रशंसा बहुत ज़्यादा हो ही नहीं पाई, लेकिन हाँ, कंसिडरेशन रहा, मेरा कंसिडरेशन रहा कि
I was considered as मतलब with something like not without efforts but ट्राइस्ट में। तो ये तो विवाद हो गया, फिर ये विवाद खड़ा हो गया कि ये मतलब क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि पत्नी का धर्म, पत्नी का जो रोल होता है, जो बहू का रोल होता है, जो भाभी का रोल होता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए माँ बनने के लिए, वो मुझे आया ही नहीं। तो ये भगवान की कृपा थी कि मेरा विवाह भी कम से कम हुआ, और मैंने भगवान की भक्ति की थी, पूजा पाठ किया था, व्रत किए थे, कुछ ऐसी बातें थे कि वह विवाह मेरा हुआ, जो कि एक अभी तक विवाद की ही बात है, लेकिन मेरी हुई विवाह और मैरिज हुई मेरी, शादी हुई है, जिसे अभी शादी की संज्ञा दी जा रही है, और शादी को 9 साल होने को आ रहे हैं, 8.5 साल हो चुके हैं, 8.25 साल, और 9 साल हो चुके हैं शायद, अब 10 साल हो जाएंगे, 9.25 साल हो चुके हैं, अब 10 साल हो जाएंगे। तो खतरे से भरी नहीं रही मेरी वैवाहिक जीवन, लेकिन रस रहा, आनंद रहा, रहा मुझे मिला, कुछ को भी हुआ मेरा। कहते हैं ना कि अभी इन वर्षों में जितना मैंने जिया है उससे ज़्यादा जाना है, मतलब विवाह को मैंने जितना जाना है डिस्टेंस मोड से, वो शायद अब मैं जान पा रही हूँ कि विवाह के साथ मेरी कितनी कुछ बदल गई थी बातें, जो मुझे पता भी नहीं थी। अब मैं पहले शादी से पहले घर में कभी कभार मेरी माँ कभी मुझे बर्तन धोने नहीं देती थी, कभी झाड़ू पोछा करना नहीं बोलती थी। मैं अपने कमरे की कभी कभी सफाई 15 दिन में एक बार करती थी, किताब कॉपी और टेबल वगैरह की, कपड़ों की, मतलब 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में कभी कभार करती थी। लेकिन मैं कभी भी पूर्ण रूप से, जैसे कहते हैं ना कि घर की साफ़ सफाई करना, साज सजावट करना, रसोई करना, सबकी देखभाल करना, सबको प्रसन्न करना, सबके साथ मिलजुल के रहना, ये मैंने नहीं किया था। बस अलग अलग तलक तलक किताब रोक के कमरे में रह करके अपना टीवी देख लेना, अपना खा लेना, अपना पी लेना। समझ सकते हैं क्या गलतियाँ मैं कर रही थी। तो अब मेरा समय तो वापस नहीं आएगा वापस, और मैं उन गलतियों को कभी भुला नहीं पाऊँगी जितनी भूल मुझसे हुई है। लेकिन अब कुछ सुधार करने के लिए, कहते हैं ना, सुबह के कुछ कार्य दिन की शुरुआत कुछ अच्छा करने के लिए धीरे धीरे शायद अगर कुछ ऐसा हो सके कि मैं कुछ कर सकूँ, ये भगवान की कृपा से अगर कुछ हो सके तो मैं करूँगी, अगर मेरी होगी तो मैं अभी थोड़े से करके और अपने प्रति जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ बाहर जा कर के मंदिर हो आना और घर में ही तो पूजा अनुष्ठान कर लेना साल में, इससे नहीं, शांति बनाना और चुपचाप रहना, मन में प्रसन्न रहना, मन में रस रखना, मन में प्रेम रखना, और चित्त आत्मा को कल्पित ना होने देना, कला में नहीं जाने देना। ऐसा नहीं हो पाता है शुरुआत में, लेकिन फिर प्रयासरत हूँ, और ये दिन 2 दिन करके मैं सफल भी हो चुकी हूँ। कभी कभी गलती हो जाती है। तो इस वर्ष 2024 में कहते हैं ना कि गुरु का सानिध्य और धर्म का सानिध्य, पुरुषार्थ का सानिध्य, अभी तक के मेरे 40-42 साल की उम्र जो मेरी हो गई है, उसके उपलक्ष्य पर 1 कदम बढ़ाकर, 2 कदम बढ़ाकर,
मतलब एक थोड़ा सा मतलब अपना हाइक करवाना, थोड़ा सा हाइक कर लेना। यही 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 मेरा थोड़ा सा प्रयास है, थोड़ी सी प्रयास है। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर साल अपना एक गोल बनाना चाहिए। और इस साल का जो मेरा कहते हैं ना न्यू ईयर मैनिफेस्टेशन जो होता है वो यही है कि मैं घर में कुछ समा ऐसा बांधूँ कि मैं अगर मेरा मुझे ऐसा लगे कि अगर मेरा अंतिम समय भी आ चुका है कि अंतिम के 2-4 साल मेरे बचे हुए हैं, तो मैं घर में ऐसा समय दूँ कि इस घर में जिस घर में मैं रह रही हूँ उससे जाने से पहले मैं इस घर की सेवा कर सकूँ। और इस घर के आस में जैसे रह रही थी उसी दासी भाव से आसी भाव से जैसे रही, वैसे दासी भाव से कुछ ईश्वरीय कृपा अपने रहने का बल पर इस घर में भी ला सकूं। मेरे कुछ क्रियाकलाप ऐसे हों कि मेरे घर में कुछ सुख शांति आनंद आ सके। और मुझे जो जिस तरीके का डर भय होता है मैं बोल नहीं पाती हूँ, कभी कभी मैं बता नहीं पाती हूँ अंदर की बातें। उन डर भय को जीत करके मैं समय आगे बढ़ा सकूं, ताकि मेरे रहने ना रहने पर भी यहाँ पर इधर जो भी लोग रहें, इस घर में जितने भी लोग रहें, जब तक रहें तो उनको मेरी वजह से मेरे जाने के बाद परेशानी ना हो। जय गुरुदेव।